को एक चीज और पता है, आज मैं इतना बड़ा जगत दीदी के इवेंट को लेकर खुलासा करने वाली हूँ, इतना बड़ा खुलासा जो अभी तक मार्केट में नहीं आया है, इसीलिए। लेकिन उससे पहले कुछ बातें सुन लो। लाइक नहीं कर रहे हो यार, मजा नहीं आ रहा, फिर लाइक करो। हाँ, जैसे कि मैं एक चीज आज क्लियर कर देना चाहती हूँ। देखो, मैं बिल्कुल नहीं रो रही, ठीक है, मैं इमोशनल भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल पावर में हूँ, ठीक है। मैं आज आप लोगों को ओपन, और खास करके सुमन, आपको ओपन मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपको मुझे विधवा विधवा कहने में खुशी मिलती है तो बिल्कुल बच्चे आप विधवा विधवा ही कहा करो। मेरा क्यों फालतू में ऐसा वैसा नाम रख रही हूँ, विधवा कहा करो, सब समझ जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से आपको खुद अथॉरिटी देती हूँ, आप प्लीज कहा करो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, एक चीज आपने पूछी थी तो मुझे लगा मुझे आपको बतानी चाहिए। आपने बोला कि मैं बोल रही हूँ कि मैं विधवा बाई चॉइस हूँ, शायद मैं प्रॉपर्टी मेरी किसी और को ना मिल जाए, इस वजह से मैं शादी नहीं करी, मैंने ये सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी कोई बॉर्डरनेस नहीं थी, मेरे हस्बैंड के पास सब कुछ मेरा है, सब कुछ। हाँ, जैसे हम दाल रोटी खा लेते हैं उतना कुछ, है ना, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरी खुद की खुशी थी, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं अपने परिवार से ही जुड़ी रहूं, उनसे मेरा लगाव है ना। क्योंकि जब छोटी उम्र में शादी होती है तो जो पहला परिवार आपको मिलता है ना, वो आपकी खुद की मायके की फैमिली जैसा बन जाता है। अगर जिसका अच्छा है, भगवान सबको ऐसा परिवार दे, तो फैमिली जैसा बन जाता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा नहीं था, तो ये गलत बात है, तो इसलिए मैंने नहीं किया, मेरी वो मर्जी नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं किया, ठीक है सुमन जी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और दूसरी बात, कच्छा जब किसी बंदे ने दिखाया था तो गाइस पूरी वाइटी में कच्छा 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 ही फैला हुआ था, तब मैंने भी बात की थी कच्चे पे। अब सामने वाला दिखा नहीं रहा, तो आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड उसके कच्चे में, ठीक है। अगर वो दोबारा दिखाएगा तो भाई हमारा तो रिएक्शन चैनल है, अब वो कच्चा दिखाए, बनियान दिखाए, शर्ट दिखाए, पैंट दिखाए, बाल दिखाए, सर दिखाए, पैर दिखाए, जो दिखाएगा मेरे को उस पर बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी राइट नाउ हम सिर्फ जो उनके रेगुलर डेली व्लॉग्स आएंगे उस पर ही बात कर रहे हैं। और हाँ, एक चीज और आपको मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि मैंने जगत दीदी पे बात कभी नहीं की, मैं उसको सही कहती हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं है सुमन जी, मैंने जगत दीदी पे पूरी बात की है, और मेरे से ज्यादा किसी ने बात नहीं की। अभी रिसेंटली जब वो वाली कंट्रोवर्सी लव ट्रायंगल वाली खत्म हो गई थी, तो जगत दीदी की तरफ से जो मेरे पास एक महिला के साथ स्कैम हो गया था पैसे को लेके, पंडित वाला, वो भी मैं ही लेकर आई थी, शायद आपको याद नहीं है। तो पिछला पूरा देखो, ठीक है, जो दिखाएगा। अब जब जगत दीदी ने अपने क्या बोलते हैं, मतलब जो व्लॉगर जो दिखा रहा है। और हाँ, एक चीज मैं बता दूं, आपने कहा था या तो खुलेआम बोल दूं मैं कि मुझे वही पर, हाँ, मेरा वही फेवरेट कंटेंट है, मुझे उसी पे बात करनी है, प्लीज कैन आई, प्लीज 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 मेरे को करने दो ना, प्लीज, मुझे उसी में मजा आता है, प्लीज मेरे को करने दो, है ना, वो मेरा फेवरेट है। और आप चाहते हो मैं ये एक्सेप्ट कर लूं कि उसकी वजह से मेरा खाना खर्चा चलता है, देन आई एक्सेप्ट इट, वो तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। उसी की वजह से मेरी दाल रोटी चल रही है, उसी की वजह से मेरा सब कुछ चल रहा है, मेरी सारी लग्जरी, मेरा सारा खर्चा उसी की वजह से चल रहा है। और कुछ और हो तो वो भी मैं बोल दूंगी, तो प्लीज मेरे को उस पर बात करती है, मुझे बड़ा मजा आता है। भूमि, अगर आपको कुछ बात पूछनी है तो प्लीज मेरे को अलग से इंस्टा पे कॉल करना, ठीक है, मैसेज करना, चाय पीते हैं, ठीक है। तो हमारा वो फेवरेट है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन वाले हैं, जैसे कुछ हैं जो सिर्फ इब्राहिम फैमिली पे बात करते हैं, कुछ हैं जो सिर्फ दूसरे व्लॉगर्स पे बात करते हैं, तो वैसे मेरा भी फेवरेट है, मुझे करनी है। कितना क्यूट बनने का ड्रामा करती है मोटी कहीं की, कितनी खराब लग रही है क्यूट बनते हुए। ट्रेंडी ऐसे नहीं बोलते हैं, जो लोग मोटे होते हैं ना उनको भैंस बोलते हैं। बताया नहीं था छोटे लप्पू ने कि भैंस यहाँ सब जगह दूध देती रहती है, हाँ, उनके घर में वैसे ही दूध आता है ना, तो सब वो उनको पता है। वेल डन छोटे लप्पू, दूध का खर्चा ही बच गया तुम्हारे घर का। तो लेकिन दिक्कत है ना, एक ही बंदा दूध दे पाता होगा, 2 लोग तो दे नहीं पाते, वैसे 3 लोग दे सकते हैं, मगर 2 लोग तो भैंस नहीं है। शिट यार, ये तो गलत हो गया, एक्चुअली दिस इज वेरी रॉन्ग। कोई बात नहीं, चलता है। हेलो लल्लू भाई, दूसरे का नहीं दिखेगा उनको, सिर्फ आपका दिखेगा। दूसरे तो कितना ट्रोल कर रहे हैं, ये नहीं दिखता दोगलों को। पता नहीं क्यों सब मेरे पीछे नहा धो के पड़े हो तुम यार, कम नहाया करो, नहा धो के सारा मेरे पीछे पड़ जाते हो। लो, आज मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मेरी राज परिवार से ही दाल रोटी चलती। भाई वो राज परिवार है, राज परिवार तो कितनों की दाल रोटी चला सकता है, तो मेरे चला रहे हैं तो क्या आपको दिक्कत है? क्या चाहते हो मैं दाल रोटी भी ना खाऊं? फिर मैं भैंस नहीं बचूंगी तो दूध कहां से आएगा? अब ये भी तो दिक्कत समझो। शिट यार, दिक्कत हो गई। तो आई होप सारी बातें क्लियर हो गई है ना। तो मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे बोलते रहो, ठीक है। तो बाकी मैंने सारी बातें क्लियर कर दी। और गाइस, मैं जो अभी लोग आए हैं उनको मैं बता दूं, जैसे कि ट्रेंडी को बताऊंगी। ट्रेंडी आई होप देखूंगी कि तुम समझी की नहीं, है ना। और त्रिशा, जैसे सुमन जी को फ्लैपी पसंद है वैसे ही आपको ठरकुल्ला पसंद है। हाँ जी, राकेश तिवारी जी, राइमिंग राकेश तिवारी जी। लेकिन वो तो अपने मुद्दे से भटक गई हैं, देखो, तो फिर से वही पुराना फ्लैपी वाला चालू हो गया। लेकिन सुमन जी अपने कॉन्टेक्ट में आ ही नहीं पा रही है, मगर मैं देखो भाई बहुत स्ट्रिक्ट रहती हूँ, मैं तो अपने फेवरेट पे ही रहूंगी। हाँ, अगर आपको लगता है मेरा उस पर क्रश है वो ही मान लो, अगर आपको लगता है कि मैं उसके प्यार में पागल हूँ वो ही मान लो, अगर आपको लगता है मैं उससे ऑब्सेस्ड हूँ वही मान लो, कुछ भी मान लो, बट प्लीज वो मेरा फेवरेट है, मैं उसी पे बात करूंगी। और देखो जाके ठरकुल्ला लाइव आया कि नहीं, उसने मेरे से बेट लगाई थी कि जब भी लाइव आएगी तब मैं लाइव लगा के बैठूंगा। तो आजा, दोनों लाइव खेलते हैं, मजा आएगा, है ना। तो मेरी नानी हॉस्पिटल में एडमिट है, त्रिशा और ट्रेंडी स्पेशली आप लोगों को बता रही हूँ, और जैसे सुप्रिया जी आई हैं और भी जो नए लोग आए हैं उनको मैं बता दूं। नीम जी आपको भी बता रही हूँ, मेरी नानी हॉस्पिटल में एडमिट है। गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रही, आप बोले तो मैं दिखा भी सकती हूँ आपको। मम्मी मेरी गई है मिलने, ठीक है, मैं भी जाऊंगी शाम तक, तो इसलिए मैंने पहले हेयर कट करवाया है, क्योंकि हमें हॉस्पिटल में प्रेजेंटेबल लगना है। गाइस, वहाँ के डॉक्टर नर्सेस क्या सोचेंगे कि बताओ, जैसे एक ऑपरेशन सिंदूर था वैसे ऑपरेशन हॉस्पिटल, समझो। अगर हॉस्पिटल जाने से पहले आपने अपने हेयर अच्छे से नहीं मैनेज किए तो क्या खाक आप सेलिब्रिटी हो, है?
इसलिए मैंने बाल वाल अपने सेट करा लिए हैं, तभी तो नानी को देखने जा सकती हूँ। ऐसे कैसे जाऊंगी? क्या सोचेंगी वहाँ की नर्सें हैं, इनकी कैसी बताओ, इनकी नातिन सेलिब्रिटी नहीं है, तभी तो बाल कैसे ऐसे करके चली आई है नॉर्मल। तो थोड़ा मुझे न्यू लगना था। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। चलो बातें जगह दीदी पे, वरना लोग कहेंगे आई फालतू की बकवास करके चली गई। ठीक है, देखो ट्रेंडी समझ गई, प्यारी समझ गई, नॉटी नॉटी नॉटी। हाँ, श्वेता जयस टक्कर जी कह रही है उनका भी फेवरेट है। तो सुनो गाइस, आप ध्यान से सुनना, ठीक है? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरे मुंह से निकला था वो गाली थी। कल तो शाम को मैंने एक शॉट देखा, हाँ एक शॉट देखा रोड में, मैंने तो कमरे के अंदर बैठ के बोला था, शॉट देखा मैंने जिसमें रोड में क्या किया जा रहा था। उसे गाली नहीं कहेंगे गाइस, उसे पता है क्या कहेंगे? वो अच्छा सा वर्ड नहीं आ रहा है मुझे, हेलो बन्ना, उसे कहेंगे कोई अच्छा सा वर्ड बताओ यार। सहजा जी कोई अच्छा सा वर्ड बताओ, उसे लोरी कहेंगे। हाँ, क्योंकि रात बीती, सही कहा आपने मिज़म जी, हाँ बिल्कुल सही मिज़ाम जी, आपने बिल्कुल सही कहा। भजन कहेंगे, लोरी कहेंगे, बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, महावीर जी की जय, जय बजरंगबली। आज मंगलवार है, सब बोलेंगे जय बजरंगबली, जय महावीर। रात को वहां पे जय महावीर, जय बजरंगबली के नारे लगाए जा रहे थे। अरे देखना कहीं वो शॉट किसी दल के पास ना पहुंच जाए। लेकिन दल के पास पहुंच के भी क्या होगा, उसमें कौन सा गालियां थी गाइस? उसमें गालियां नहीं थी, कहीं भी पहुंचे कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, क्योंकि कोई गाली नहीं थी। पानी पे भी पता है, ये पानी ठरकुल्ले के नाम का है। कल बताया था उस दिन उसने लाइव में कि ये जो पानी पीती है लाइव में ना, वो भी मेरे पैसे का है। थैंक यू फॉर द वाटर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तुम भी थोड़ा सा ऐसे ही अच्छा पानी पिया करो, तुम डिहाइड्रेटेड लगते हो, इसलिए पानी ज्यादा पिया करो। क्या करते हो, जितने पैसे कमाते हो सारे का मेरे को पानी बेच देते हो। हाँ ऐसे कैसे? हाँ मानती हूँ मैं थोड़ा ज्यादा पानी पीती हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को हाइड्रेटेड रखना रहता है। तुम भी पिया करो, तुम डिहाइड्रेटेड लगते हो, ऐसा लगता है स्किन में ग्लो नहीं है, वो नहीं है, स्टिकीनेस नहीं है स्किन में। ज्यादा पानी पिया करिए, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से आप ज्यादा पानी पियेंगे, ओके? एंड थैंक्स फॉर द वाटर, है ना? जगत दीदी की बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मार्केट में ऐसी आ रही हैं। अब एक ऐसी बात आपको बताने जा रही हूँ जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, ठीक है? और इस बार मेरे साथ लड़ने मत आना कि दीप्ति स्टोरी कुक करेगी। नो डार्लिंग, इसका मेरे पास प्रूफ भी है। यस, पूरा प्रूफ है मेरे पास, ठीक है? तो इसलिए मेरे से लड़ने तब आना जब आपको ये हो कि मेरे पास प्रूफ नहीं है, ठीक है? तो सुनो, एक बात बताइए, सपोज करिए मेरा और आपका, यानी मेरी ऑडियंस का, हेलो एकम, है ना, आपका अफेयर एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, जो कि हमारा चल भी रहा है एक्चुअली, है ना? तो अगर हमारा अफेयर चल रहा है और हमारे घर वालों को पता चल जाता है, फिर हम ऑफिशियली एक बड़ा धमाका करते हैं और अलग हो जाते हैं, है ना? और फिर हम एक दूसरे से इतना जलते हैं, इतना जलते हैं, इतना जलते हैं कि लोगों के थंबनेल में भी यही लिख के आने लगता है कि अब मेरा न्यू लुक देख के लोग जल जाएंगे, कैसी लग रही हूं मैं, है ना? तो ये आने लगता है। तो सुनो, पता है फिर क्या होता है? जब ये हो जाता है, हम ऑफिशियली समझो अलग हो गए ना, अगर हम अलग हो गए तो उस हिसाब से तो हम एक दूसरे के दुश्मन है। तू जहाँ खड़ा दिखेगा वहां तो मैं, मेरे को तू दिख मत जाना जहाँ मैं खड़ी दिखूं, है ना? और तू जहाँ खड़ा दिखेगा वहां मैं नहीं दिखूंगी। इतनी तो ईगो होनी चाहिए। क्या बोलते हो गाइस? हाँ ना में बताओ, होनी चाहिए कि नहीं? हाँ ना में बताओ, फिर जवाब देने जा रही हूँ कि क्यों मैं ऐसा पूछ रही हूँ। इतनी होनी चाहिए कि नहीं? एक औरत जगत डायन जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मुझे मेरी बीवी से कोसों दूर ले गई, मेरी मासूम सी प्यारी सी बोली बीवी को इतना प्रताड़ित किया, उस औरत का मैं कभी मुंह नहीं देखूंगा। यही होता है ना, हमने तो यही सुना है, आसपास यही देखा भी है। हाँ, जैसा कि मुझे बताया सुमन जी ने कि वो ऐसा दुनिया में बहुत जगह होता रहता है। नो दैट, ऐसा दुनिया में बहुत जगह होता रहता है। तो फिर हम यही देखते हैं ना कि जहां वो बंदा रहेगा जिसने मुझे और मेरी बीवी के बीच जहर घोलने की कोशिश की, मैं वहां पर शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा और ना उसकी शक्ल देखूंगा। यही होता है ना, टेक्निकली तो यही होता है। हाँ, मैंने तो जहां तक देखा यही होता है। फिर भी अब आते हैं मेन बात पे। हाँ, काफी रिएक्शन वालों को यहाँ से मसाला मिल जाएगा और ये एकदम सच्ची घटना है, तो झूठ बोलने का ट्राई भी मत करना। जैसा कि आपने शॉर्ट वाली दीदी के मुंह से तो सुन ही लिया, क्योंकि उनके बारे में भी बताया गया था। शॉर्ट वाली दीदी के मुंह से तो सुन ही लिया कि 15,000 का ऑफर दिया था। कॉस्ट उन्होंने नहीं बताती, कॉस्ट मैं बता देती हूँ। उन्होंने 15,000 का ऑफर दिया था अपने जाने के लिए। तो क्योंकि जगह दीदी बड़ी सेलिब्रिटी है, उन्होंने मना नहीं किया था, लेकिन इवेंट वाली दीदी ने अपने आप सोचा कि उनको अनकंफर्ट होगा तो मैं इन्हें नहीं बुलाऊंगी। लेकिन राज परिवार ने 1 लाख रुपए का ऑफर क्यों दिया था सेम इवेंट में जाने के लिए, जहां जगत दीदी के आने की ऑफिशियली न्यूज कंफर्म थी। जैसा कि हमने इवेंट वाली दीदी के मुंह से सुना भी कि एक दिन पहले उन्होंने बताया नहीं, और जगत दीदी कह रही है कि मैंने एक दिन पहले तक मैसेज लिखा था, मेरे पास स्क्रीनशॉट है। बाय द वे वो स्क्रीनशॉट मेरे पास आ चुका है, ठीक है? तो मैं बता दूं, 1 लाख रुपए का ऑफर इवेंट वाली को क्यों दिलवाया गया था राज परिवार की तरफ से, जहां जगत डायन जैसी औरत आ रही है वहां जाने के लिए। ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी इवेंट था वो जहां जाने से उनके पर्सनालिटी में 4 चांद लगने वाले थे, क्योंकि वहां जाना डू एंड डोंट की सिचुएशन में नहीं था, डू एंड डाई की सिचुएशन में था, वहां जाना बहुत जरूरी था। और आप तो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, फिर आपको पैसे क्यों देने थे, लेकिन आपको जाना उसी सेम इवेंट में था। व्हाई? जनता वांट्स टू नो, प्लीज बताइए क्यों जाना था? ये था रीजन। ये खबर कहीं से उड़ती उड़ाती पहुंच गई और जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है उसने जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसने ना पैसे लिए थे ना दिए थे, ठीक है?
मैं जगत डायन उनकी लैंग्वेज में उनको समझाने के लिए बोल रही हूँ गाइस, तो बुरा बिल्कुल मत मानना प्लीज, उनकी लैंग्वेज में उनको समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो आप सबसे मेरे को पूछना है, जितनी भी प्यारी सी मेरी लेडीज हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली हो आप लोग, आपसे मेरे को जानना है, जिस महिला ने हमारा घर उजाड़ दिया हो उस महिला के सामने हम क्यों खड़े रहना चाहेंगे? स्टेज इवेंट मैं तो सेम कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं शेयर कर सकती। कहां है भोली भाली भाभी जी? भाभी जी, जब बोर्ड पे मिस्टर एंड मिसेस नाम दांत के डॉक्टर का थंबनेल लगाया गया था, आपने बोला मुझे बुरा लगा लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई, ठीक है? तो इवेंट में ऑफर किया जा रहा था और एंगेजमेंट की तरह आप फिर से चली जाती और बाद में आप ये बोली बन जाती, आप ये बोल देती कि मुझे तो मेरे पति ने जबरदस्ती ले गया, क्यों? और मेरा पति दूसरे के बहकावे में था। तो इस बार आपका पति किसके बहकावे में था जो उसने वहां पर जाने के लिए ऑफर किया? प्लीज एक्सप्लेन करिए। बस गाइस यही बात है, इसीलिए वाईटी से दीप्ति को भगाओ अभियान चलाया जा रहा है पूरे जोर शोर से। गाइस आप चलाते रहो, मुझे जब टाइम मिलेगा मैं आपको बिल्कुल नहीं सुनूंगी। आपने बोला कि मुझे उनके डेली लाइफ पे जो वो दिखाते हैं उस पे क्वेश्चन करना चाहिए, जो गलत है वो बताना चाहिए, मैं बिल्कुल वही कर रही हूँ। पुरानी बार उन्होंने कच्चा दिखाया, मैंने कच्चे पे बात की, यस आई एक्सेप्ट इट। अब वो कच्चा नहीं दिखा रहे तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके कच्चे पे, दोबारा वो फिर से कच्चा लाएंगे तो मैं कच्चे पे बात करूंगी। ये है प्रॉब्लम, क्योंकि मैं बिना किसी भी सॉलिड एविडेंस के बात नहीं करती, ठीक है? और थैंक यू जिसको जिसको ये टेंशन है कि मेरी वकालत कैसी चल रही है, चल भी रही है या नहीं चल रही है। मैं तो कहती हूँ आज से आप लोग मेरे को एडवोकेट मानना ही बंद कर दो। मैं एक नॉर्मल तुच्छ प्राणी हूँ, प्लीज, मैं वकील नहीं हूँ। आज से मैं अपना वकालतनामा आप लोगों के लिए बर्खास्त कर रही हूँ वाईटी में। मुझे आपसे वकील मत समझना, मुझे एक नॉर्मल रिएक्शन वाली समझना, बट डोंट जज मी। हाँ यार मायरा, है ना? तो इसलिए पीआर आपको बैठानी पड़ रही है मिस्टर राज, है ना? इतने एफर्ट्स आपको लगाने पड़ रहे हैं, जबकि आपके खुद दोस्त जो आया था कोलकाता वाला जो व्लॉगर था, उसने खुद बताया था कि ऐसी बातें चलती रहती हैं। एक बात बताइए, आज सबको बहुत ईमान जाग रहा है कि ओ माय गॉड, उस फैमिली को इतना ट्रोल किया जा रहा है, उस फैमिली को इतना ट्रोल किया जा रहा है, उस फैमिली के माँ बाप भाई बहन बच्चे सब लाए जा रहे हैं, जबकि उस फैमिली के सब ऑलरेडी अपने अलग अलग चैनल से वो ऑलरेडी वाईटी पर हैं और वो अपनी क्या प्राइवेसी को सेल करके पैसे कमा रहे हैं। जो प्राइवेसी उन्होंने सेल कर दी उस पर बात कर सकते हैं। तो उनके माँ बाप भाई बहन को कोई खींच के नहीं ला रहा, वो ऑलरेडी खींचे खिंचाए हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कहां है वो लोग? पिछले 8-9 महीने से एक महिला, मैं मानती हूं, यस आई एक्सेप्ट इट, कि दोनों की गलती थी, उसकी सहमति से, दोनों की आपसी सहमति से ये चीज हुई थी। तो उस महिला की ट्रोलिंग कब रुकी है? आज राज परिवार के लिए कितनी बड़ी पीआर टीम है जो कि एविडेंट है, उसको वो प्रमोट करके दिखा भी रहा है कि यस दिस इज माय पीआर टीम, ठीक है? बट उस महिला के लिए आज 9 महीने से 1 सेकंड के लिए ट्रोलिंग नहीं रुकी। कहां है आपका जमीर? उसके लिए रोता नहीं है? जैसे आप मुझसे कह रहे हो कि अगर बोलो तो दोनों को बोलो, तो मैं आपसे आज सवाल करती हूं, ट्रोलिंग रुकवाओ तो दोनों की रुकवाओ, मैं खुद आपको सपोर्ट करूंगी। प्लीज ट्रोलिंग रुकवाइए तो दोनों की रुकवाइए। उस महिला को 1 सेकंड के लिए नहीं ट्रोलिंग रोकी गई है आज तक। इस परिवार के सपोर्ट पे तो बहुत सारे लोग हैं बोलने के लिए, मुझे नहीं लगता कि वो है। दोनों की ट्रोलिंग रुकवाइए। सेम इंसिडेंट था ना, सेम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था ना, सेम काम था ना, सब दोनों ने बराबर की गलती की थी ना, तो औरत होने की उसको अलग से सजा क्यों दी जा रही है? अलग से सजा उसको औरत होने की। दोनों की ट्रोलिंग रुकवाइए, मैं बिल्कुल आपको सपोर्ट करूंगी, बिल्कुल भी सपोर्ट करूंगी। दोनों की ट्रोलिंग रुकवाइए। उस महिला को, आपको उसकी सूजी हुई आंखें नहीं दिखती हैं? रात भर ना सोई हुई आंखें नहीं दिखती हैं आपको? क्या बोला? एक ठरकुल्ला बोलने से इतनी उसकी इज्जत पे बात आ गई कि करोड़ों औरतें, लाखों औरतें खड़ी हो गई उसके दर्द में, हैं? और एक महिला को जगत डायन, जगत औरत, जगत मंगेतर और क्या और भी पता नहीं कैसे कैसे शब्द। ये तो प्रवचन है ना, ये तो प्रवचन है जो कि सुनने से कानों में मिश्री घुल जाती है। जब सुनती होगी ना वो जगत दीदी, तो उसको चैन की नींद आती होगी, उसको लगता होगा वाओ मेरे बारे में तो सब लोरी गा रहे हैं। क्यों भाई, ये दोहरा व्यक्तित्व क्यों? अगर एजेंडा उठा रहे हो तो दोनों की ट्रोलिंग रुकवाओ, क्योंकि सेम क्राइम की एक के लिए सजा बंद हो जानी चाहिए, एक के लिए सजा कंटिन्यू रहनी चाहिए। क्यों?